आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मोरिया ने दिशा सालियान के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत का नाम यूज करके और उनको न्याय दिलाने के नाम पर वादा करने वाली देवेंद्र फडणवीस की सरकार आज बॉलीवुड के लोगों के तलवे चाट रही है। देवेंद्र फडणवीस ने बॉलीवुड के उन लोगों को सपोर्ट किया जिन पर बहुत गंभीर एफआईआर हुई पड़ी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और जहां एक तरफ बीजेपी के ही नेता नितेश राणे ये कहते हैं कि दिशा सालियान का सामूहिक बलात्कार किया था और उसके बाद उसकी हत्या की गई, जिसमें आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया और सूरज पंचोली के अलावा कई और लोग शामिल हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस वेव 2025 को प्रमोट करते हैं और उस वेव 2025 में बॉलीवुड के काफी उन लोगों को भी बुलाया गया है जिन पर कड़ी एफआईआर की गई है, चाहे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर हो, चाहे एक गंभीर पार्टी को लेकर ही क्यों ना हो। इस वेव 2025 के अंदर उन लोगों को भी बुलाया गया है जो ड्रग केस में फंसे थे। अब चाहे इसमें दीपिका पादुकोण हो, चाहे और भी बॉलीवुड के बड़े नामचीन चेहरे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मोरिया का नाम दिशा सालियान के पिताजी ने कह लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट सही डिसीजन लेगा, सो कोर्ट डायरेक्शंस देगा, उसकी हिसाब से अभी इंक्वायरी होगी। उसके ऊपर ही हमारे एमएलए अमित साटम जी ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस में वो इशू उठाया, पूरा हिस्ट्री बताया किस तरीके से दिशा सालियान के बारे में जो हुआ है, महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट के वक्त ये केस हुई थी, किस तरह से कवर अप किया गया, किस तरह से सीसीटीवी फुटेज गायब किए गए, किस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर दबाव लाया गया। अभी उसके खुद के पिताजी ने 230 पेजेस का वो पिटीशन है, उसमें आप पढ़िए, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का आरोप किया है। इस वीडियो में आपने नितेश राणे का साफ साफ बयान सुना होगा जिसमें यह कहते आ रहे हैं कि दिशा सालियान का सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई थी, जिसमें आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और डीनो मोरिया का नाम है। इसके अलावा उसमें और भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इतनी लंबी पिटीशन डाली गई है जो कि 200 से ऊपर के पेजेस की, उसके बाद भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती, सरकारें बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लेती। लेकिन फिर ये देखिए, ये महाराष्ट्र के ही चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैं जो वेव 2025 को प्रमोट कर रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया है। वो शाहरुख खान है, एकता कपूर है, करण जौहर है, इसके अलावा और भी आमिर खान है, कई सारे और भी नामचीन चेहरे हैं जो उनको बुलाया गया है। लेकिन उन चेहरों में से कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर कड़ी एफआईआर की गई है, चाहे वो एकता कपूर ही क्यों ना हो। अब एकता कपूर पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस लगा हुआ है और कई बार जो है तारीख आ चुकी है, लेकिन तारीख पर एकता कपूर नहीं पहुंची। अब ऐसे लोगों के खिलाफ जहां सरकार को एक्शन लेना चाहिए, वहीं सरकारें ऐसे लोगों को गद्दी दे देती है, उनको एक उच्च जगह देने के बाद उनको बहुत बढ़िया वेलकम देती है और उन पर कोई भी एक्शन नहीं किया जाता। ये वही देवेंद्र फडणवीस है जिन्होंने ये कहा था कि हम दिशा सालियान को न्याय दिलाएंगे, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाएंगे। उसके बाद इन्होंने ही एसआईटी बिठाई, लेकिन एसआईटी से आज तक इन्होंने ना तो कोई जवाब मांगा, ना ही कोई उन्होंने रिपोर्ट पेश की। यानी कि इस बात से आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ ये सामने बोलते हैं कैमरे के और ये पीछे से उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे विश्वास किया जा सकता है, ऐसे लोगों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है जो सांप का काम करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो सामने लोगों का विश्वास जीतने के लिए कुछ और बोलते हैं, लेकिन पीछे से ये अपना ही पॉलिटिक्स का गेम खेलते हैं। ये पीछे सभी भाई भाई हैं, लेकिन सामने ऐसा दिखाते हैं कि हम अत्याचार के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, लेकिन ये अत्याचारियों के साथ में मिलकर उनका साथ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी इतना कुछ हो जाता है तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब चाहे ये जो नाम डाले गए हैं, चाहे आदित्य ठाकरे हो, सूरज पंचोली हो, डीनो मोरिया हो या तमाम और भी लोग हो, ये सिर्फ एक कदम की दूरी पर है गिरफ्तार होने से, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा, कौन इनके द्वारा जो किया गया कृत्य है उन पर कौन जांच करेगा, ये सारे सवाल अब तक उठते आए हैं। इतने करोड़ों लोग बार बार आवाज उठाते हैं, बार बार यही सवाल पूछते हैं कि कब रिपोर्ट आएगी, कब जांच होगी, कब
गिरफ्तारी होगी, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता, इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तो ऐसे सरकारों को कैसे विश्वास किया जा सकता है जो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के नाम पर वोट बटोरा है और उसके बाद सरकारें बना डाली, लेकिन उसके बाद तू कौन मैं खामखा वाला हिसाब किताब बना दिया। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जवाब इनको देना होगा, नहीं तो इनकी सरकारें पूरे तरीके से गिर जाएंगी और ये गिराने वाला काम आप सभी लोग करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और उसी का फायदा ये सब उठा के सरकारें बना लेते हैं और उसके बाद आपको बिल्कुल भी कोई पूछता नहीं है। तो कई और खबरों के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए।